अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो उम्मीद है आपको जो प्रीवियस नॉवल मैंने अपलोड किया है वो पसंद आया होगा। और अब हम न्यू नॉवल स्टार्ट करना जा रहे हैं जिसका नाम है बख्त। ये जी मेहरुन्निसा शाहमीर ने लिखा है। और इसके टोटल जो है 2788 पेज है, मतलब 2788 पेज। तो आए शुरू करते हैं। तारकोल की खाली सड़क इस वक्त खून से तर थी। एक 27 या 28 वर्ष का नौजवान इस वक्त सड़क पर पड़ा कहरा रहा था। इसके आसपास खून था। सुर्ख स्याल इसके जिस्म से निकलता सड़क को भिगो रहा था। दर्द हद से सवा था। इस नौजवान के पेट और बाजू पर गोली लगी थी। ये इसके दुश्मनों का काम था, ये बात वो जानता था। इसे दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था। न जाने क्यों इसके करहाने में एक मसनूईपन सा महसूस होता, जैसे ये सब जानबूझकर कर रहा था। इसका फोन इसकी पैंट की जेब में था। वो चाहता तो पुलिस या फिर अपने किसी घर वाले या दोस्त को कॉल करके बुला सकता था। अस्पताल भी करीब था। अगर वो चाहता तो बहुत मुश्किल से ही, लेकिन किसी तरह वहां जा सकता था। लेकिन शायद वो इस तरह से लुत्फानंदोज हो रहा था। वक्फे वक्फे से कराने के बाद वो चुप हो जाता था, बिल्कुल साकित। शायद वो इस खेल से महसूस हो रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद से दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स अपनी आंखों में चुभती हुई महसूस हुई थी। इसने नागवारी से इस गाड़ी को करीब आते देखा था। चंद लम्हों बाद ही वो गाड़ी से बिल्कुल करीब नजर आती। गाड़ी की शीशे शायद खुली थी, क्योंकि वहां किसी के चीख चीख के बोलने की मध्यम सी आवाज इसे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। इसे चलाने वाली शायद एक लड़की थी, जो कि बगैर सड़क पर ध्यान दिए अपने मोबाइल पे किसी से कॉल पे बात करते हुए बुरी तरह चीख रही थी। इसने पीले और हरे रंग के मिसाल का जोड़ा पहन रखा था। वो लड़की अब भी चीख रही थी, जब मैंने आपसे कहा था कि वो ड्रेस नताशा पहन चुकी है और मैं किसी सूरत इस ड्रेस को हाथ नहीं लगाऊंगी, तो आपने किससे पूछ के वो ड्रेस मुकाबले शायद अपने हक में कुछ बोल रहा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में इसकी नजर सामने सड़क पर पड़े वजूद पर पड़ी थी। इसने फुल स्पीड ब्रेक लगाई। गाड़ी के टायर बुरी तरह चिरचिराए थे। इसे लगा कोई चरसी या फकीर होगा वहां सो गया होगा। गुस्से से लाल वो कार से बाहर निकली, लेकिन सामने वाले की हालत देखे बेख्तियार अपने दोनों हाथ होठों पर रख लिए और अपने चीख का गला घोंट दिया। सड़क पर पड़े नौजवान ने मुश्किल आंखें खोलकर अपने सामने खड़े वजूद को देखना चाहा, लेकिन बसारत धुंधली। वो लड़की अब भी पटी पटी आंखों से इसको देख रही थी। फोन इसके कांपते हाथों से छूट चुका था। वहां से अब भी किसी की हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। हाले, क्या तुम सुन रही हो? फोन से आती आवाज ने इसकी त्वचा अपनी खींची। इसने मरे मरे हाथों से फोन उठाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसने रोशनी में सामने पड़े वजूद को देखा, लेकिन इसके जिस्म से निकले खून से तर रोड को नहीं, वरना वो गाड़ी से बाहर आने की हिम्मत न करती। अब वो तेज तेज कदम उठाते अपनी गाड़ी की जानिब चल रही थी कि इसके जख्मी आवाज ने इसके कदम जंजीर किए थे। मेरी मदद कर। जख्मी की गुटी गुटी आवाज को सुनाई दी थी, लेकिन वो मुड़ी नहीं। चंद लंबे सांसें वो वहीं जमी खड़ी रही। इसने एक कदम आगे बढ़ाया था कि एक बार फिर इसकी आवाज लड़की की समाज से टकराई थी। रुक जाओ प्लीज, वो बदवक्त बोल रहा था और लड़की मुड़ी थी। अगर हाले सुल्तान को पता होता कि पीछे मुड़ के देखने से इसकी जिंदगी इतने तब्दील हो जाए, तो वो एक मिनट यहाँ ना रुकती। वो कदम कदम चलती इसके करीब आ चुकी थी और अब घुटनों केबल इसके करीब बैठ चुकी थी और अपना चेहरा इसके करीब करते इसकी हालत पूछ रही थी। इस जख्मी भी हालत में भी इसकी आंखों में तहरीर उतरा था कि रात के इस पहर लड़की एक जख्मी को देखकर यहाँ से क्यों भागी नहीं, इसकी आवाज देने पर क्यों रुकी। इस लड़की के आने से पहले यहाँ से एक गाड़ी और एक बाइक गुजरी थी, लेकिन एक जख्मी को देखकर वो भाग खड़े हुए थे, कहीं इनके गले ही ना पड़ जाए। और ये लड़की अपने कंधे के झंझोड़े जाने पर इसे एहसास हुआ कि वो इससे कुछ पूछ रही है। तुम कौन हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्या मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल करूं? नंबर बताओ मुझे, तुम अपना सुन रहे हो मुझे? वो इसको बोलने का मौका दिए बगैर अपनी कही जा रही थी। यार ला, मैं क्या करूं इसका? वो बुड़बुड़ाई थी। सुनो, तुम कुछ बोलोगे तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बोलो भी। अब वो झुंझलाई थी इसकी खामोशी से। मेरा कोई नहीं है। तभी इस जख्मी वजूद की सर्द सी सरगोशी आवाज कानों से टकराई। से बेख्तियार खूब महसूस हुआ कि क्या वो इसकी हमदर्दी के लिए गलत तो नहीं कर रही। इसे अपने ख्यालों से इस जख्मी की आवाज ने निकाला था। क्या आप मुझे अस्पताल ले जाएंगी या मैं अब जीना चाहता हूँ? ये अल्फाज कहते हुए वो खुद हैरान हुआ था। थोड़ी देर पहले तक वो यहाँ से के मरने को तैयार था और अब वो जिंदा रहना चाहता था। लेकिन क्यों? इस लड़की को देखते ही उसने जिंदा रहने का फैसला क्यों कर लिया? एक गाड़ी वाले को, बाइक वाले को इसने क्यों चुपचाप गुजर जाने दिया? अगर उसे जीना है तो वो इतना कमजोर तो नहीं था कि किसी से मदद के लिए यूं मिन्नत करता, वो भी एक लड़की से। देखो, मेरे साथ कोई चालाकी की तो जान से मार दूंगी तुम्हें, समझे?
हेल्प कर रही हूँ, मोहसिन हूँ तुम्हारी। धोखा दिया तो देख लेना, वैसे करने तो नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारी मदद, लेकिन क्या करूँ, इतना बड़ा दिल है मेरा। इसके बाद वो खानों से बाहर आया था। अब वो उसको उठने का कह रही थी, दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो मुश्किल उठने की कोशिश करने लगा। इस लड़की ने उसको नौजवान को उठने में मदद दी और वो खड़ा हो चुका था, लेकिन इतनी सी कोशिश में वो मुकाबले बुरी तरह हाँफ चुकी थी। अल्लाह, क्या खाते हो तुम, हाँफते हुए बोली, और अब इसका बाजू अपने कंधे पर डाल के इसको गाड़ी तक ले जा रही थी। इस सारे वक्त में वो जख्मी चुप रहा। नौजवान को पैसेंजर सीट पर बिठाकर उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। नाम क्या है तुम्हारा, लड़की ने सवाल किया था। नौजवान ने उसको खामोश ही था। मेरा नाम हाल सुल्ताना, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। साथ ही बड़ी बुड़बुड़ाई थी, नखरा तो देखो। उमर, उमर हयात। मैंने कहा से बोला, आपके हाले को शर्मिंदगी हुई, तुम्हें जख्मी था और इससे कैसे सवाल पूछ रही थी, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। वो हाले ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं, एक लफ्जी जवाब आया था, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हाले ने उसको तसल्ली दी, लेकिन काफी देर बाद इसकी तरफ से जो कोई जवाब ना पाकर हाले खामोश हो चुकी थी। बाकी रस्सा खामोशी से कटा था। अस्पताल के दरवाजे पे पहुंचते ही वो बगैर कुछ कहे कार से उतर गई थी। 5 मिनट बाद वो उमर को 2 वार्ड बॉयज के साथ आती दिखाई दी। दर दबरदार से बाहर था, इसकी आंखें ऐसा ऐसा बंद होने लगी थी। आखिर बात जो इसने सुना था वो ये थी, मेरा शौहर है। ये डॉक्टर साहब ऐसे कैसे नहीं करेंगे आप इलाज। देखें बीबी, ये पुलिस केस है, हम पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, इसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। और अगर तब तक मेरा शोहर मर गया तो क्या करेंगे आप। ये आपका मसला है, हमारा नहीं। अपनी सुर्ख होती आंखों से वचन ने डॉक्टर को देखते रही। तब से वो आई थी, तब से ही बहस चल रही थी। इस वक्त रात के 3 बज चुके थे। अब तक ना जाने घर में बच्चे इसके लिए कितने झूठ बोल चुके होंगे। अब इसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी और सामने खड़ा डॉक्टर अब फोन के बटन दबा रहा था। शायद वो पुलिस को कॉल कर रहा था। अगर पुलिस आ जाती तो क्या होता, पापा को पता चल जाता कि वो मिद्दत हाले के दोस्त के घर पे नहीं बल्कि सड़कों के खाक छान रही थी। ये भी कबूल था, लेकिन वो इस वक्त रात के 3 बजे का अनजान जख्मी आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले आई तो इसकी मौत पक्की थी। इसका जहन अब जमा तफरीक कर रहा था। इससे पहले कि डॉक्टर पुलिस को कॉल करता है, इसने डॉक्टर का फोन इनके हाथ से चुप जाता है। 1 मिनट डॉक्टर साहब, मैं कॉल कर देती हूँ, जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गए, जबकि हाले अब सोच में थी कि तभी क्या किया जाए। डॉक्टर से बहस में वैसे भी 10 मिनट बर्बाद हो चुके थे। इस वक्त ऐसा कौन था जो इसकी मदद करता। बच्चों तो इतने डरपोक है। मिद्दत यार, उसको तो आज मांगा और फराज वो नहीं, इसको तो आते हुए भी 2 घंटे लग जाते। यहाँ कौन इतनी जल्दी आ सकता है। और फिर अचानक से जहन में कुछ क्लिक हुआ, एक शख्स अब भी था जो इसकी मदद कर सकता था, जो हाले के कहने पर आग में भी कूद सकता था। इसका ख्याल आते ही आंखों की हाले की आंखें चमक उठी थी और इसकी उंगलियां हारून शायद का नंबर डायल कर रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद हारून अस्पताल के कॉरिडोर में आता दिखाई दिया। इसकी आंखें सुर्ख थी और बाल बिखरे हुए, यकीनन नींद से जागा था। हाले को अपने सामने देखता हुआ दौड़ता हुआ तक आया। हाले, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहाँ लगी है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, डॉक्टर कहाँ है, तुम कैसे कार चल। ओ बस यार कर, बस भी करो यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आदमी उमर की तरफ इशारा करके कहा, इसका एक्सीडेंट हो गया था मेरी कार से, डॉक्टर से बात करो, इसका इलाज शुरू करवा दो प्लीज। लेकिन ये सब मैं बाद में समझा दूंगा। अच्छा, मैं अभी आया, ये कहकर वो डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गया। और फिर हालत सुल्तान ने 5 मिनट बाद 2 मिनट नर्सिस को उमर हयात को आईसीयू में ले जाते हुए देखा और आसूजी से आंखें मूंद ली। लेकिन अब भी कहाँ। अब बताओ मुझे ये चक्कर क्या है। अपने खुद से आते यार, उनकी आवाज में बची भर के बदमजा थी। इस वक्त मैं बहुत थक चुकी हूँ यार, बता दूंगी, वो खौफ से बोली थी। हाले, मुझे बकवास बनाना बंद करो, इस लड़के को गोली लगी है, पुलिस के साहब। इसकी आवाज में गुस्सा था। अच्छा तो ये बताओ, तुमने इस खड़ूस को क्या बताया जो वो इलाज करने को तैयार हो गया। हाले का अंदाज साले वाला था। मैंने कहा बेटा हूँ, क्या कुछ और करने की जरूरत है यार, कितना मजे है ना तुम्हारे। अब भी असली मौजूद से बचना चाहती थी। हाले, डोंट टर्न टू बी इनोसेंट, मुझे पूरी बात बताओ। वह इसकी हार मान ली थी। सुनने में गुजर रही थी एक रोड से, और फिर हारे ने इसको पूरी रदात सुना दी। और हारून के तो काटो तो लहू नहीं बदन में। काफी देर बाद वो बोला तो उसकी आवाज में हैरत थी, गुस्सा था, बेबसी थी। हाउ कुड यू डू दिस, हाउ डेयर यू हाले, आई कांट बिलीव इट, आई जस्ट कांट। वो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता था हादे, तुम सोच भी नहीं सकती। उसको गोली लगी है, वो गुंडा हो सकता है, कैसे दर्द हो सकता है, रेपिस्ट हो सकता है। वो 2 मिनट के अंदर तुम्हें मार कर तुम्हारे क्लास को ठिकाने लगा था, तुम्हें जरा खौफ नहीं आया। तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया हादे, और तुम। और बस भी कर दो, इसकी बात काट कर बोली थी। मैं जिंदा में खड़ी हूं ना तुम्हारे आगे, कुछ नहीं मुझे। वो इसकी बात काट कर बोली थी। वो चिल्लाया था। उठो अभी के अभी, तुम घर जाओगी अभी और इसी वक्त। वो इसको बाजू से पकड़ते हुए बोला था, हारून मेरी बात सुनो, मुझे वहां रुकना था, वो आ रहे बस 5 मिनट। वो हारून प्लीज मेरी बात सुनो, मैं उसको देखने जाती हूँ, उसको जरूरत होगी इसके बिल्स पे कर। बस हाले, बस इस वक्त मेरे सबका इम्तहान मजीद में हो, तुम घर जाओगी। वो लड़का मरता है तुम्हारे, जो हन्नम में जाता है जब चाहते तुम हाले, तुम घर जाओगी।
और अब मैं तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज़ ना इसकी बात अभी आधे में थी जब उन्होंने डॉक्टर को आईसीयू से बाहर आते देखा तो दोनों झगड़े से एक उनको अपने करीब आकर देखते थे। देखिए पेशेंट का खून काफ़ी बह गया है, आप लोग तो ब्लड का इंतज़ाम करें। ब्लड ग्रुप क्या है? इसका हारून ने बेतासर लहजे में पूछा। ओ नेगेटिव, आपको जल्दी करना होगी, ये अर्जेंट है, इनको ब्लड की सख्त जरूरत है। आपके हारून परेशान हो गया था, कुछ भी हो, एक इंसान था, इतना बेहिस नहीं था कि किसी को मरता देते। आप अरेंज करते हैं, हम पे करते हैं। हारून ने हट कहा था, ब्लड है इस वक्त हम नहीं अरेंज कर सकते। आप बहुत कुछ करना होगा, आप दोनों में से कोई भी दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप मैच हो जाए। कि आप उसे ब्लड बैंक से चेक कर लें। हारून ने हिम्मत नहीं हारी। ये सब आपका काम है। इस वक्त स्टार के ब्लड बैंक में सिर्फ एक ही बोतल है। इस ग्रुप की वो हम आपको तब दे सकते हैं जब आप बदले में एक बोतल अरेंज करवाते हैं। आपके पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक है, आपके पास 15 मिनट है, हमें बता दें जल्दी। इस पूरे वक्त में हारे बिल्कुल पुरसकून से खड़े डॉक्टर, हमारे पास 2 मिनट थे। हारे बिल्कुल मेरे सी बॉडी डॉक्टर वापस मुड़ गए थे। हारून और से हारे को देख रहा था, बताए में नफी में सारे रहने लगा। नहीं हाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अपने जहन से ये सोच नहीं पा। हारून मेरा और उसका प्रभु सेम है, वो कुछ जोश थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद जाके इसका गला दबा दूंगा अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी। तुमने ही तो हुक्म समझी, तुमने मैं तुम्हें ये नहीं करना चाहता। यार ये एक एडवेंचर होगा, समझे तो सही। मैंने आज तक ब्लड डोनेट नहीं किया, मुझे फील करने को, मैं देखना चाहती हूँ कैसा महसूस होता है किसी को अपना खून मांगकर। हरगिज नहीं, ये नहीं होगा। मैं पता करता हूँ किसी ब्लड बैंक से मैं अरेंज कर दूंगा। वो चिढ़कर बोला था। हारे ने चंद लम्हे उसकी आंखों में देखा। हारून बेबसी से इसको देखता रहा, फिर हारे बेताब में गर्दन झुका दी। वो अपनी बात में ना जानती थी। आई हेट यू फॉर दिस, वो दबा दबा चिल्लाया था। हारे ने बोला, सुना ही नहीं।